नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, MPPSC परीक्षा 2021 के लिए जो पद दिए गए थे, नोटिफिकेशन में 290 पदों पर चयन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। उसके लिए अभी 87% और 13% पर उसका विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो आइए इस वीडियो में नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं कि 87% यानी जो मुख्य भाग है, मुख्य सूची है, उसमें कौन कौन से पद वितरित किए गए हैं और जो 42 पद हैं 13% को वितरित किए गए हैं, जो प्रारंभिक सूची के लिए वितरित किए गए हैं, वो कौन कौन से पद हैं। तो जो भी लोग अभी 17 जुलाई से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी उनका मेंस का रिजल्ट आएगा वो इसी बेस पर उनका कट ऑफ बनेगा। और जो मुख्य सूची के, जिनका प्रीलिम्स में नाम मुख्य सूची में है, वो मुख्य सूची के पदों पर अपनी मतलब उसी के कट ऑफ के अंतर्गत वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। और जो प्रारंभिक सूची में जो भी विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, वो लोग प्रारंभिक सूची के लिए अंतर्गत क्या होंगे, साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नोटिफिकेशन में जारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी 15 कब किया गया, 15 जून को, यानी कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो ये पहले उन्होंने कुल ओवरऑल नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 290 पोस्टों के लिए उन्होंने विज्ञापन जारी किया था, विज्ञप्ति आई थी। तो 290 पोस्टों में यहाँ पर आपको पुराने नोटिफिकेशन के तहत ही विभिन्न विभागों के अंतर्गत भरे जाने वाले पदों का विवरण दिया गया था। तो मैं आपको सीधे उस मुद्दे पे बात करूंगा जो वितरित किया गया है। तो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों कि यहाँ पर कुल जो पद हैं, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के जो कुल पद हैं, पहले जो नोटिफिकेशन में दिया गया था उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुल UR के लिए 68 था। यहाँ पर OBC SC/ST सभी के लिए दिया गया है, अलग अलग विभाग के लिए, सभी वर्गों के लिए। यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी थी, 290, अर्थात 290। पहले जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब पदों की संख्या कितनी थी, 283 थी, 283। बाद में 7 सीटों का इजाफा किया गया था, इसमें ऐड किए गए थे। तो यहाँ पर पदों की संख्या बढ़कर 290 कर दी गई थी। अभी जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसने क्या किया, मेंस के पहले उन पदों को 13% यानी प्रारंभिक भाग और 87% यानी मुख्य भाग पर पदों को वितरित कर दिया है, जिसके अंतर्गत इन 290 में से 248 पोस्ट यानी 248 पोस्ट को किस में रखा है, मेन लिस्ट में किया। उसने सीटें रखी हैं, किस में रखी हैं, मेन लिस्ट में। और यहाँ पर 42 पोस्ट हैं, जो 42 पद हैं, ये किसके लिए रखा गया है, ये प्रोविजनल लिस्ट के लिए रखा गया है। जो प्रोविजनल यानी प्रारंभिक सूची है, उसके लिए उन्होंने 42 पद वितरित किए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 248 पद हैं और 42 पद हैं, तो कौन से पद किस विभाग के द्वारा कितने पद दिए गए हैं। ये जो पोस्टों का वितरण है, ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी, सामान्य प्रशासन विभाग अपने विभिन्न विभागों से जानकारी लेता है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, और वही इनको वितरित करने के लिए आयोग को निर्देशित करता है। तो उसी के अनुसार आयोग इस पर क्या करता है, इन पदों को वितरित कर देता है 13% और 87% के लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो सीटें हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं मुख्य सूची की बात करूं। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि इस संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्त विवरण के अनुसार मुख्य भाग 87%। ठीक, इसमें जिसमें से 87% में 14% OBC के लिए पहले से ही रहते हैं। OBC के लिए जो 13% अलग से हैं, वो प्रारंभिक सूची में रहते हैं। जो 87% वितरित की गई हैं, उसमें OBC 14% ऐड रहता है, जैसे कि पहले से चला आ रहा था। लेकिन जो 27% का मामला है, उसमें 13% और बढ़ा दें तो 14 और 13 कितना होता है, 27 हो जाता है। तो 13% को प्रारंभिक सूची में रखा गया है। तो यहाँ पर इन 87% में 14% मुख्य सूची वाले यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न विभाग हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष हैं, यानी जो DC है, डिप्टी कलेक्टर के जो पद हैं, तो यहाँ पर मुख्य सूची की बात कर रहा हूँ। UR के लिए 8 हैं, SC के लिए 4 हैं, ST के लिए 5 हैं, OBC के लिए 4 हैं और EWS के 3 हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर जो DC के पद हैं वो दिए गए हैं 24, जो कि 87% लोगों के लिए क्या होंगे, मान्य होंगे। फिर यहाँ पर महिलाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, मूल निवासियों के लिए, वो विवरण आप देख लेना। इसमें आप देखोगे DSP के जो पद हैं टोटल 4 हैं UR के लिए, OBC के लिए 2 पद हैं, ST के लिए 3 पद हैं और SC के लिए 2 पद हैं। यहाँ पर कुल कितने पद हैं, 13 पद हैं। इनका विवरण दिया गया है।
इसके अलावा जो वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत जो CTO होता है, क्या होता है? CTO, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, इसके कुल पोस्टों की संख्या कितनी है? 2 है। ये सब सेकंड ग्रेड की पोस्टें हैं। एक होता है जिला पंजीयक होता है, ये भी वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी जो पोस्टें हैं टोटल 2 हैं, जिसमें से 2 किसके लिए हैं? ST के लिए हैं। फिर एक है सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, इसमें कुल पोस्टों की संख्या कितनी दी गई है? 18 दी गई हैं। फिर इसके बाद जो सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जो होती हैं सहकारिता विभाग के अंतर्गत, इसमें कुल पोस्टों की संख्या कितनी दी गई है? 5 दी गई है। ठीक। फिर एक होता है श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग के अंतर्गत आता है, इसमें कुल पोस्टों की संख्या 2 दी गई है। फिर यहाँ पर आप देखोगे जो CMO होता है, CMO सेकंड, जो CMO सेकंड होता है वो नगर पालिका का चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होता है, और जो CMO थर्ड होता है वो नगर पंचायत का होता है, और जो आप जानते हो नगर निगम का वो होता कौन? नगर निगम आयुक्त होता है, या फिर उसको CEO बोलते हैं। ठीक, जो कि UPSC से सेलेक्ट होकर आता है, IAS रैंक का अधिकारी होता है। फिर मुख्य में आपको बता दिया नगर पालिका वाला, इसकी कुल सीटें कितनी हैं? 2 सीटें दी गई हैं, जो कि एक ST विभाग में है, एक OBC विभाग में है। फिर इसके बाद देखोगे सहायक विकास आयुक्त की बात की गई ग्रामीण विकास से, इसमें 11 सीटें दी गई हैं। फिर इसके बाद विकास खंड अधिकारी की बात की गई, इसमें टोटल 12 सीटें दी गई हैं। फिर नायब तहसीलदार की 37 सीटें दी गई हैं। इसके बाद आप सहायक श्रम के देखेंगे 2 सीटें दी गई हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो CMO थर्ड होता है, CMO थर्ड, उसकी 5 सीटें दी गई हैं। और वाणिज्यिक कर निरीक्षक की 16 सीटें दी गई हैं, जिसको CTI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CTI, कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक, तो ये मुख्य भाग की बात है। अब मेन तो प्रावधिक का है कि जो लोग प्रावधिक सूची में हैं उनके लिए कौन कौन से पद हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं। उपपंजीयक है, उपपंजीयक में 10 सीटें हैं। इसके अलावा सहकारिता जो निरीक्षक है सहकारिता में 16 सीटें हैं। और जो मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा लेखा जो वित्त विभाग के अंतर्गत आता है उसमें 71 पोस्टें हैं। इस प्रकार कुल पोस्ट की संख्या 248 होती है, जो कि 87% वालों के लिए है, और उस 87% में 14% OBC मुख्य भाग वाले अलग से हैं। अब देखते हैं प्रावधिक सूची जो 13% दी गई हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं और कौन कौन से विभाग की कुल पोस्टें दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर DC की 3 पोस्टें दी गई हैं, तो 3 UR की हैं और 3 OBC की हैं। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है? 3। यहाँ पर आप देखोगे DSP की 2 पदें दी गई हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि सहायक संचालक की 2 पद दिए गए हैं, सहायक आयुक्त का 1 पद दिया गया है। फिर इसके बाद अतिरिक्त सहायक आयुक्त का 2 पद दिया गया है। ठीक, विकास खंड अधिकारी के 2 पद हैं, नायब तहसीलदार के 6 पद हैं। फिर इसके बाद वाणिज्यिक कर जो निरीक्षक है CTI के पद कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं। उप पंजीयक के पद कितने हैं? 2 पद दिए गए हैं 13% वालों के लिए। और इसके अलावा कौन कौन से दी गए हैं? इसके अलावा जो सहायक सहकारिता निरीक्षक उसके 2 पद हैं, और इसके अलावा जो अधीनस्थ वित्त विभाग के अंतर्गत 16 सीटें आती हैं। इस प्रकार कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? कुल सीटों की संख्या हो जाती है 42। तो टोटल 42 पोस्टें दी गई हैं। अब इनमें से जो लोग मेंस देंगे, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि 290 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर आप यदि इसका 3 गुना लोग क्या किसके लिए क्वालिफाई होंगे? इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई होंगे। 3 गुना जाते हैं। तो यदि मैं प्रावधिक के लिए लूँ तो यहाँ पर 42 गुणे आप 3 कर लो, तो 3 दूनी 6 और 4 तेई 12, 126 लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए क्या होंगे? क्वालिफाई होंगे। और हो सकता है जो बाउंड्री लाइन पर होते हैं, जैसे मान लो कट ऑफ 750 गया मेंस का, तो जो 750 की लाइन पे और 8-10 लोग होते हैं तो उनको भी फिर एक साथ मतलब आखिरी लाइन वालों को ले लिया जाता है। ठीक, तो यह है टोटल 3 गुना जाएंगे। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। आपको यहाँ पर पदों का विवरण दे दिया गया है। तो जो जिस भी सूची में है प्रीलिम्स में, कोई प्रावधिक सूची में है, कोई मुख्य सूची में है, तो आप अपने सूची के अनुसार देख लीजिए और उसी हिसाब से तैयारी करिए कि आपकी रैंक किधर आएगी और आपको कौन सी पोस्ट लेनी है। क्योंकि जहाँ पर बात प्रावधिक सूची की है तो कुछ पोस्टें वहाँ पर नहीं दी गई हैं जो मुख्य सूची में दी गई हैं। तो आप जब उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, जब आप क्या करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे इंटरव्यू के लिए, तो आप जो पोस्टें दी नहीं गई उसका भरने से कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, खास करके प्रावधिक वालों को। क्योंकि प्रावधिक सूची में जैसे 42 पद हैं, तो जितने विभाग 87% के लिए चयनित मतलब मांगे गए हैं, जानकारी दी गई है पदों की रिक्ति के लिए,
उतने सभी विभागों की रिक्ति के संदर्भ में प्रावधिक सूची में नहीं दिए गए हैं। तो जो विभाग नहीं है आप उसको भर ही नहीं सकते, ठीक। तो वहाँ पर आप जब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे तो वहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अभी जल्द ही मेंस स्टार्ट होने वाला है। 17 जुलाई से 10 जुलाई के आसपास आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, सेंटर जारी कर दिए जाएंगे। तो आप आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर की सीरीज़ चल रही है। तो वहाँ पर 3 मार्कर कैसे लिखना है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, विभिन्न प्रकार के जो आंसर राइटिंग के संदर्भ में बेसिक बातें होती हैं उसके संदर्भ में छोटी छोटी बातें उस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। और मुख्य परीक्षा क्रमों पर सिलेबस भी डिस्क्राइब किया गया है। इथिक्स की सारी क्लासेस वहाँ पर रेगुलर चल रही हैं और हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। जल्द ही ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग अभी 17 जुलाई से मेंस दे रहे हैं तो पुराने साल के पेपर के देखकर उसका सोल्यूशन और उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, इन तमाम बातों को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। एक बार ज़रूर देखें। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आपको आपकी तैयारी में ऑलरेडी हेल्पफुल महसूस होगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसे भी स्वतंत्र हैं। जहां आपको अच्छा लगे, जहां जिस बुक से, जिस भी वीडियो से, जहां जिस भी इंस्टीट्यूट से आपको अच्छा लगे तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। बस सफलता मिलनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से पढ़ा, बस आपको सीखने को मिले। कोई भी आपको बेसिक सिखा रहा है, कोई एडवांस सिखा रहा है, कोई अच्छे से पढ़ा रहा है, जो भी चीज़ें जहाँ से मिले आप उसको ले लो। एक बार विजिट करेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी को मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। ज़रूर सफल होंगे, मेहनत करिए, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।